नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और हमारे साथ हमारे सहयोगी शबनम सैफी हैं। और आज हम डिस्कशन ये करने वाले हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 खत्म तो हो गया, लेकिन राजनीतिक जो उठापटक है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। कई तरह के बयान आ रहे हैं, कई सारे नेता कई तरह के दावे कर रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि जैसे ही ये चुनावी नतीजे आए थे और बीजेपी को 240 सीट मिली थी और इसके बाद जो है इसमें टीडीपी और जेडीयू को लेकर के कई तरह की बातें कही जाने लगी थी और ये कहा जाने लगा था कि अगर ये पलटी मार लेते हैं, मतलब वो बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं, तो फिर बीजेपी के पास बहुमत नहीं मिलेगा और एनडीए जो है वो गवर्नमेंट नहीं बना पाएगी। लेकिन चूंकि उन्हें समर्थन हासिल है, तो कुल मिलाकर के एनडीए के पास 293 सीट हो जाती हैं और फिर वो पूर्ण बहुमत को पूरा करता है और एनडीए की गवर्नमेंट बन गई है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये बनने के बाद भी कई तरह के नेता कई तरह की बातें कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कभी भी नीतीश कुमार जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, टीडीपी कभी भी पलटी मार सकती है। और अब जो सबसे बड़ा दावा किया है वो दावा किया है टीएमसी के सांसद हैं साकेत गोखले। उन्होंने ये दावा कर दिया है कि बीजेपी के 3 सांसद उनके संपर्क में हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं और वो कभी भी इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। अब सवाल यह है कि 240 जो कि बीजेपी के पास अभी फिलहाल सीट है और 234 जो है वो इंडिया के पास है, तो 240 से अगर 3 हम माइनस करते हैं तो 237 पे ये आकर के टिकते हैं और इधर 234 से हम 3 ऐड करते हैं तो 237 पे आकर टिकते हैं। मतलब कि दोनों बराबर के बराबर हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद क्या ये पॉसिबल है कि इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार बना सके? तो ये बहुत दूर दूर तक इम्पॉसिबल ही दिख रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार और टीडीपी के आने के बाद भी ये संख्या पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंचेगा। इसके बावजूद भी निर्दलीय नेताओं की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो दावा किया है साकेत गोखले ने कि उनके संपर्क में 3 सांसद हैं, तो इस दावे को लेकर के क्या सच्चाई है, क्या ऐसा हो सकता है? शबनम से हम डिस्कशन करेंगे कि शबनम, क्या आपको लगता है कि पहले तो ये बताइए कि इन दावों में कितनी सच्चाई हो सकती है, क्या इसमें कोई सच्चाई आपको नजर आती है? देखिए, जिस तरीके की स्थिति अभी बंगाल में हुई चुनाव के दौरान, बीजेपी के पास 18 सीटें 2019 में हुआ करती थी, लेकिन इस बार बीजेपी 12 सीटों पर सिमट कर रह गई है। और वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने खुलकर प्रचार किया, जहां ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की, जहां हिंसा की खबरें आई, जहां ये कहा गया कि जैसे संदेश खाली का मामला देख लीजिए, संदेश खाली और शाहजहां शेख का मुद्दा बीजेपी ने बहुत जमकर भुनाया। हालांकि वहां एक पीड़ित रेखा बत्रा को ही टिकट दे दिया गया। उम्मीद की जा रही थी कि इस बार संदेश खाली में बीजेपी क्लीन स्वीप कर जाएगी, लेकिन वहां बीजेपी को इतनी बुरी हार मिली, रेखा बहुत बड़े अंतर के वोटों से हार गई। इसी के साथ अब बात करें टीएमसी की, तो टीएमसी इस बार 42 में से 29 सीटों पर बढ़त बनाकर गई है। तो कहीं ना कहीं बंगाल में जो स्थितियां हैं, बंगाल के जनता ममता बनर्जी के राज से काफी खुश नजर आ रही है। जिस तरीके से हिंसा के बीच, बवाल के बीच टीएमसी की सीटें बढ़ी हैं, ये मैसेज, क्योंकि बहुत सारी कमियां इस बार केंद्र की तरफ से बंगाल में हुई, बीजेपी की तरफ से हुई। जिस तरीके से चुनावों के दौरान वहां अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई, नंदीग्राम में हिंसा की खबरें आई, वहां टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, और वही चुनाव से ऐन वक्त डीजीपी का तबादला होना, तो और घोटालों में नेताओं का, टीएमसी नेताओं का जेल जाना। तो जनता के बीच ये मैसेज पहुंचा कि बीजेपी कहीं ना कहीं चुनावों के वक्त ममता बनर्जी की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए टीएमसी नेताओं को फंसा रही है। ये खुद वहां की जनता बोलती आई थी। लोगों का कहना था कि अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो वो चुनावों से पहले होती तो शायद जायज मानी जाती, लेकिन चुनावों के दौरान होना और उस इलाके से आप पीड़ित को ही चुनावी मैदान में खड़े कर देना और फिर उनके साजिश के खिलाफ वीडियो वायरल हो जाना। संदेश खाली में वीडियो वायरल हो गया कि बीजेपी नेता ही सेटिंग बिठा रहे हैं वहां के, कैसे आपको पीड़ितों से बोलना है, क्या करना है। तो उससे ये मैसेज गया कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं साजिश के तहत टीएमसी को फंसाने की कोशिश की और इसी कोशिश की वजह से टीएमसी वहां पर अच्छी खासी बढ़त के साथ आगे बढ़ गई। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में अगर बीजेपी नेता साकेत, जैसे टीएमसी नेता साकेत ने दावा किया है कि बीजेपी के जो सांसद जीते हैं वो उनके संपर्क में हैं, तो हो सकता है कि वो उनके संपर्क में हो और वो घर वापसी कर ले, क्योंकि विधानसभा चुनावों के दौरान
टीएमसी के कई नेता, खुद शुवेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गए थे। अब बीजेपी नेताओं को भी शायद दिख रहा होगा कि हालात बदल रहे हैं, टीएमसी वहां बढ़त बना रही है और बीजेपी की नाव डूबती जा रही है, तो वो डूबती नाव को छोड़कर ममता बनर्जी की नाव में बैठना ज्यादा पसंद करेंगे। तो ये दावा सही भी साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। बिल्कुल, तो ये जिस तरीके से हम ये जो खबर बता रहे हैं खास करके बंगाल की है, क्योंकि टीएमसी के सांसद जो हैं वो साकेत गोखले, उन्होंने बंगाल को लेकर के ये दावा किया है कि वहां पे 3 सांसद जो बीजेपी के हैं वो उनके संपर्क में हैं और वो कभी भी इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं। लेकिन फिर भी ये अगर सोचना कि उनके आने के बाद भी बहुत ही बहुमत के आंकड़े को छू पाना ये बहुत ही दूर की बात है, क्योंकि अगर ये आते भी हैं तो 234 से 237 पे ये जाएंगे, इंडिया गठबंधन जाएगी। इसके बाद अगर टीडीपी, मतलब ये सब कुछ तो अभी एक, हालांकि ये भी बात कही जा सकती है कि राजनीति में कुछ भी नामुमकिन सा नहीं होता है, क्योंकि जिस नीतीश कुमार को लेकर के एक छवि बनी हुई है कि ये कभी भी पलट सकते हैं और इनका एक इतिहास भी उठा करके देखेंगे तो कभी भी ये पलट सकते हैं। या फिर हम टीडीपी की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू जो हैं उन्होंने भी उनके जो आप बयान देखेंगे या फिर उनका जो इतिहास देखेंगे तो वो बीजेपी के हमेशा आलोचक रहे हैं, लेकिन फिर वो बीजेपी के साथ आ गए और वो एनडीए के साथ आज हैं और फिर वहां पे आंध्रा में भी उन्होंने अपनी सरकार बना ली और सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ भी ले ली है। तो राजनीति में कुछ भी नामुमकिन सा नहीं है, क्योंकि राजनीति में सब वक्त का खेल होता है और सब जो है वक्त के मोहताज होते हैं। कब वक्त कहाँ पलटी मार दे और उसी वक्त सारी चीजें होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल की बात है, तो वेस्ट बंगाल में ये हो सकता है कि वहां पे टीएमसी की जो बढ़ोतरी हुई है और लगातार वहां पे बीजेपी का फिर से ग्राफ जो है पिछले चुनाव के मुकाबले फिर से डाउन हुआ है और टीएमसी के कई सारे नेता जो हैं वो, कुछ नेता बीजेपी में भी आए थे, लेकिन अब वो लग रहा है कि फिर से वो टीएमसी में जाएंगे और कई सारे नेता जो हैं वो हो सकता है बीजेपी के कई सारे सांसद टीएमसी के संपर्क में आ सकते हैं और वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। बंगाल ही नहीं, महाराष्ट्र में भी काफी बड़ा खेल होता नजर आ रहा है, जहां अजीत पवार को कहा जा रहा है उनकी पार्टी जब अलग होकर एनडीए के साथ जुड़ी, शिंदे गुट के साथ जुड़ी, तो अजीत पवार ने एक सीट अब जीती है। वो भी नाराज बताए जा रहे हैं क्योंकि वो कैबिनेट में मंत्री पद मांग रहे थे, लेकिन उन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जा रहा था जिससे वो खुश नहीं थे। तो प्रफुल्ल पटेल का ये कहना था अजीत पवार गुट की तरफ से कि पहले में जब यूपीए में हुआ करता था तो मैं कैबिनेट मिनिस्टर था, अब मैं स्वतंत्र प्रभार हो जाऊंगा तो मेरा डिमोशन हो जाएगा। तो उन्होंने भी विवाद खड़ा किया है, तो कहा जा रहा है कि वो भी आने वाले दिनों में अलग हो सकते हैं एनडीए से। हालांकि वहां पर एक विवाद और खड़ा हो गया है, आरएसएस ने बोल दिया है कि जबकि अजीत पवार जब से इधर एनडीए के साथ जुड़े हैं तो पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि अजीत पवार की छवि जो रही है वो भ्रष्टाचारी के तौर पर रही है, बैंक घोटाले में नाम आया, सिंचाई विभाग घोटाले में नाम आया। तो ऐसे में अब आरएसएस ने खुलकर बयान दिया है, अपने मुखपत्र में ये बयान दिया है, कहा है कि अजीत पवार को बीजेपी के साथ आना बीजेपी के लिए नुकसानदायक रहा है। अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में अजीत पवार से किनारा नहीं किया गया तो बीजेपी को फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये देखिए आरएसएस की जो आपने बात कही है, तो आरएसएस के और बीजेपी के बीच भी बहुत सारे मतभेद देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अभी मोहन भागवत ने अभी हाल ही में बयान दिया है मणिपुर को लेकर के और उसका सीधा जिम्मेदार उन्होंने जो है वो मोदी सरकार को ठहराया है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि पिछले 1 साल से जो मणिपुर में हालात बने हुए हैं इसका जिम्मेदार कौन है और वहां के हालात को सही करने की जिम्मेदारी किसकी है, इसको लेकर के भी उन्होंने सवाल उठाया है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि आरएसएस भी नाराज है बीजेपी मोदी सरकार से। और इसके अलावा आपने जैसे कि जिक्र किया अजीत पवार का जिक्र किया, फिर इसके बाद अगर हम वही नीतीश कुमार या फिर टीडीपी की ही बात कर लें, क्योंकि इनको ये उम्मीद थी कि कुछ कोर जो मंत्रालय हैं वो इनको शायद मिल जाए, लेकिन कोई भी ऐसा खास मंत्रालय जो है वो उनके सहयोगी दलों को नहीं मिला है। बीजेपी ने अपने ही नेताओं को सारे मंत्रालय बांटे हैं और इससे जो है इंडिया गठबंधन में नाराजगी तो है, और ये नाराजगी कब तक ऐसी शांत तरीके से चलती है ये तो वक्त बताएगा, और ये नाराजगी कभी भी जो है वो बगावत का रुख भी अख्तियार कर सकती है। तो ऐसे में कब क्या हो जाए राजनीति, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी एनडीए जो सरकार है वो एक कहीं ना कहीं एक बैसाखी के ऊपर चल रही है, क्योंकि उसे
सरकार चलाने के लिए बैसाखी की जरूरत है। और दो जो सबसे बड़ी बैसाखी हैं, जो अगर लेफ्ट और राइट हैंड की बात करें तो वो नीतीश कुमार हैं और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू हैं। ये दो बड़े बैसाखी हैं जो पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए हमेशा उनको जरूरत पड़ेगी इनकी। और शायद इस वजह से भी जहां कहीं भी आप देख रहे हैं तो ये दोनों ही नेता इनके आसपास या अगल बगल में रह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी को भी ये बात पता है कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और इनको नाराज नहीं करना है। तो इनकी एक भी नाराजगी जो है वो इनके सरकार को गिरा सकती है। न्याज, ये सिर्फ अभी कहें कि वो बंगाल में या महाराष्ट्र में ही खेल होने वाला है। अभी तमाम ऐसे जो एनडीए, देखो अकेले बहुमत होता है तो सरकार चलाना बहुत आसान होता है, क्योंकि जो फैसले पीएम मोदी लेंगे, अमित शाह लेंगे, वही पूरी पार्टी को मानने होंगे। लेकिन अभी साथी दल जुड़े हुए हैं तो सबको साझ कर, सबको समझकर, सबकी रणनीति सोच समझकर फैसला लेना पड़ेगा। तो ऐसे में अब जैसे कि बोला जा रहा है, नीतीश कुमार को ले लीजिए। नीतीश कुमार की जेडीयू के पास 12 सीटें हैं, तो वहीं टीडीपी के पास 16 सीटें हैं। अगर ये लोग खेल कर सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि जैसे अभी हाल फिलहाल में चंद्रबाबू नायडू वहां पर विधानसभा चुनाव भी हुए थे, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो उस दौरान वहां पर तमाम बीजेपी के नेता मौजूद रहे। लेकिन एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई, वहां पर नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। हालांकि जब ये खबरें उछली तो सफाई पेश की गई कि वो किसी काम में बिजी थे या किसी कारणवश नहीं जा सके। फिर उसके बाद खबर ये भी है, नीतीश कुमार ने चंद्रबाबू नायडू को फोन पर बात की है, मामला सुलझाने की बातचीत की है। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने अभी हलचल मची हुई है। जैसे खबरें आ रही है ना कि हाँ कुछ हो सकता है, तो अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। ये लोग अपनी मांगे उठा रहे थे, जैसे कैबिनेट में जगह दी गई, मंत्री पद बांटे गए, तो उसको लेकर भी असहमति है अंदर नेताओं में। ये संतोष नहीं बैठ पा रहा है कि हाँ हमें जो मंत्रालय मिले हैं उससे सहमत हैं कि नहीं है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जो टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने जो दावा किया है कि बीजेपी के 3 सांसद उनके संपर्क में हैं और वो कभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं, इस दावे में कितनी सच्चाई है हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन इस दावे को लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।